हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 20 में देखेंगे ट्रांसलेशन वाला टॉपिक और टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ आरएनए जो है इस पे ध्यान देना। टाइप्स ऑफ आरएनए में हम लोग एडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए देखते हैं। तो टीआरएनए मॉलिक्यूल को ही हम एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लूप्स प्रेजेंट होती है जिसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, एक बार एनसीईआरटी रीड कर ले अच्छे से। इसको हम एंटीकोडॉन लूप भी कहते हैं। ये आ गए एंटीकोडॉन ऑन। ठीक है, विद बेस करस्पॉन्डिंग द कोडिंग फाउंड एमआरएनए एज वेल एज अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। इसको बोला जाता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ये वाली आर्म। टू ईच अमाइनो एसिड इट अटैच, जहाँ पर 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। ईच अमाइनो एसिड इज टीआरएनए। The clover leaf secondary structure of tRNA illustrated. The tRNA molecule is compact molecule that look like an inverted L shape. ठीक है बच्चे, तो आप लोग इसको ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले इसकी पोलरिटी कैसी होती है बच्चे। पोलरिटी ऐसी होती है 5 to 3 प्राइम एंड 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो फिर इसको ऐसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये इसका 5 प्राइम एंड होता है, ये इसका 3 प्राइम एंड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इस पे कुछ आर्म्स आपने याद रखनी है। एक्स्ट्रा आर्म नॉट इन टीआरएनए, सभी टीआरएनए में नहीं होती है। ये टी साई आरएनए DHU आर्म्स आ गई। अच्छा, वोबल बेस आर्म आ गई। ठीक है, इसके नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यही इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर विच इज़ इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये टीआरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल शो किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन अमाइनो एसिड इज जनरेटेड पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज ट्रांसलेशन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर, मतलब क्या हो गया कि ये जैसे हमारे पास डीएनए आ गया, तो इस डीएनए से हम क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। ठीक है, इस डीएनए से हम लोगों ने क्या बनाया, आरएनए बनाया। प्रोसेस क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। प्रोसेस जो था ट्रांसक्रिप्शन था। ठीक है बच्चे, और अब हम इस आरएनए से क्या बनाते हैं, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना रहे हैं। ट्रांसलेशन करके क्या बना रहे हैं बच्चे, प्रोटीन बना रहे हैं, जो एक लंबे अमाइनो एसिड की चेन है। ठीक है बेटा, ठीक है, जो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। जो करैक्टर को एक्सप्रेस कर, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द एमआरएनए डिटरमाइन द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन टू द अमाइनो एसिड, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। सबसे पहले बच्चे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, AUG क्या होता है, AUG स्टार्ट कोडॉन है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर सीक्वेंस एमआरएनए दैट नॉट ट्रांसलेटेड, उसको UTR कहते हैं ना। द राइबोसोम्स attached to the mRNA at the start codon to initiate translation. Ribosome migrate from codon to codon along mRNA extend from protein chain. ठीक है, यहाँ पे देख लेना बच्चे, ये आपका mRNA आ गया, ये आपका mRNA आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा राइबोसोम्स है। ठीक है बच्चे, ये हमारा स्मॉलर यूनिट है और ये हमारा लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, अब क्या होता है बच्चे, अब क्या होता है, इस mRNA के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम अटैच होगा और इस राइबोसोम्स पे tRNA आके सीक्वेंस रीड करेगा और फिर सेल के साइटोप्लाज्म से वही एंटीकोडॉन्स कैरी करके इसके ऊपर जुड़ाता जाएगा। एक लंबी चेन बनेगी, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, टायरोसिन, सीरीन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन, ये देखो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अमाइनो एसिड tRNA पे कहाँ बाइंड करते हैं, आपको बताया भी। टीआरएनए के अमाइनो एसाइल आर्म पे। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम है आपकी, ऐसे ऐसे करते ही एक लंबी चेन बनती जाएगी जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड होगा और अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन होगी जिसको हम प्रोटीन फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे, अमाइनो एसाइलेशन टीआरएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अमाइनो एसाइलेशन टीआरएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, अलग। अमाइनो साइलेशन तो बच्चे ट्रांसलेशन में ही होती है ना, अभी हमने पढ़ा। टीआरएनए इज आल्सो नोन एज, टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे, मीडिएटर आरएनए, इनिशिएटर आरएनए। टीआरएनए जो होता है वो क्या होता है, इनिशिएटर आरएनए होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हमें जीन कब एक्सप्रेस करना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे बेटा, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे।
all of the genes are not always required. The gene that are only needed sometime are known as regulatory genes. हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं जो हमें एक्सप्रेस करने होते हैं, एंड दे आर डिज़ाइन टू फंक्शन only when needed while remaining inactive to other times. Such control gene must thus trained on or off when certain function begins, and here are some examples. Lack of prone concept इसमें बताता है हमारी बॉडी में अगर कोई मानो ये बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं तो बैक्टीरिया एक नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि हमारा लैक ऑफ प्रॉन सिस्टम जो होता है वो ऑफ होता है, ठीक है। बट जब उसको रेगुलेट करना पड़ता है, जब उसकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाता है, उसको न्यूट्रिएंट बनाना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो क्या कर देता है, अपने जीन्स का एक्सप्रेशन करके किसी फर्दर को, मान लो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ लैक ऑफ प्रॉन की, पहले आप यहाँ पे समझ लेना। मानो जैसे मेरे पास क्या है, एक ये बीकर है, ठीक है, ये एक मेरे पास बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, आपका ई कोलाई डाल दिया। क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके सराउंडिंग में मेरे पास क्या है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। तो ये ई कोलाई जो है आराम से इस ग्लूकोज के ऊपर फीड करा, तो इसको जीन एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मान लो बच्चे कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, मानो ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज़ हो गया, इसमें क्या था, ग्लूकोज था, इसका अमाउंट डिक्रीज़ हो गया। अब क्या होगा कि इस ई कोलाई को सर्वाइव करना है, इसको सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए ये क्या करेगा, ऐसे एंजाइम रिलीज़ करेगा, ऐसे एंजाइम ये ई कोलाई रिलीज़ करेगा, जो एंजाइम क्या करेंगे, सराउंडिंग में क्या पड़ा हुआ है, लैक्टोज पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में लैक्टोज है, ठीक है। मानो कि ग्लूकोज ख़त्म हो गया, अब क्या है, लैक्टोज है सराउंड, तो इसको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जीन एक्सप्रेस किया। मानो ये पॉलीसिस्टोनिक डीएनए है, ठीक है, ये पॉलीसिस्टोनिक डीएनए का एक थ्रेड है। अब इसमें क्या, ये ऑपरेटर साइड है, ये प्रमोटर साइड है, ये लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये क्या है, ये जीन्स है, ठीक है बच्चे। ये हमारा लैक वन आ गया, ये प्रमोटर साइड आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे, अगर यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, अगर एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जीन एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये इनहिबिटर जाके ऑपरेटर साइड पे बाइंड हो जाता है तो ये ब्लॉक्ड हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगी, ये लैक्टोज जो है, लैक्टोज जाके ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा, है ना, तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ से ऑपरेटर साइड से रिमूव हो जाएगा इनहिबिटर, तो इट मीन्स कि ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा। और ये एंजाइम कब प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, जब हमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ प्रॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन सिंथेसाइज द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑफ प्रॉन ऑल टाइम कंटिन्यूसली। तो हम बोल सकते हैं जीन वाई, जीन ए, जीन आई, जीन जेड। तो जीन आई जो है वो क्या है, सिंथेसाइज रिप्रेसर द लैक ऑफ प्रॉन ऑल टाइम कंटिन्यूसली, ठीक है। द जीन इन द लैक ऑफ प्रॉन दैट कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस इज एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, इसमें से कौन प्रोड्यूस करेगा, आपका लैक जेड जो है, ये जीन हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी आपको यहाँ पर देखना है बच्चे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स याद करने, 1 2 3 4 5 6, ये गोल्स आपने याद करने हैं इसके, और इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पूरा डीएनए कैसे स्टडी किया था, ठीक है, स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग 2 की अप्रोचेस। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बच्चे, सिंपल अप्रोच टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस, दो पीपल लेने हैं, है ना, चेंज स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस नोन एज रिपीटेड डीएनए बिकॉज टिनी लेंथ ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन दिस रीजन्स। ये डेफिनेशन इसकी देखोगे। एक होता है सैटेलाइट डीएनए, एक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म्स का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो जैसे इन डीएनए सीक्वेंस प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर बोथ जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वेरिएबल टेंडम रिपीट क्या होता है, जैसे डिफरेंस जो होता है डीएनए में, जैसे ये किसी का डीएनए है और ये बी का डीएनए है, ठीक है। तो इसके ऊपर रिपीटिंग सीक्वेंस 1 2 3 4 5 हो सकते हैं,
और इसके ऊपर 1 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। किसी पे भी ये रिपीटिंग सीक्वेंस डीएनए पे सेम नहीं होते, उसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम्स देख लेना है इसकी, ठीक है। वेरिएबल करना है जिसने, जैसे हमारे पास डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए आ गया और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, इन दोनों में से मर्डर किसने किया एक के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड एंड बनाना है जेल की डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने कौन सा लिया है बच्चे, इस पर हमने इसके साथ किसका मैच कर रहा है, बी का मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मर्डर जो होता है ये बी ने किया है, ठीक। तो ये सीक्वेंस था, इसकी समरी एक बारी रीड कर लें सभी बच्चे और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सभी, ठीक है। और डिटेल एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है बेटा। थैंक यू, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया आपका।